हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटू स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आएंगी और आप पॉजिटिव रह के अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? तभी तो वो रियल लाइफ में आएंगी। ओके, सो आज की जो हमारी रीडिंग है ये है, मुझे बहुत ज़्यादा शायद इस चीज़ के ऊपर कमेंट आए थे या फिर शायद एक ही आया है, बट हाँ मुझे लगा कि इसके ऊपर रीडिंग बनानी चाहिए। मैं क्रश की रीडिंग भी करूँगी, शायद आज शाम को ही अपलोड कर दूँगी दोनों रीडिंग्स। दोज हु आर आस्किंग फॉर क्रश करती हूँ, ठीक है। अभी वाली जो रीडिंग है दैट इज़ अबाउट आपका वेडिंग का नेक्स्ट डे कैसा होगा, आपके इन लॉज आपको कैसा ट्रीट करेंगे, हस्बैंड कैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। इधर यू कैन चूज़ अ कार्ड, okay, pile 1, pile 2, pile 3 or your initial, okay, and I will meet you in a reading. Bye bye. Okay, so hi group number 1, those who choose these initials or this card, इसको मैं एक साइड कर देती हूँ आपके लिए। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 36 किसी की एज हो सकती है उस टाइम पे, या फिर अभी भी हो सकती है, आई डोंट नो। लेट्स सी। पहले यहाँ से 2 कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मुझे लग रहा है आपका ससुराल में भी दूर होगा, ठीक है। आपके घर से आपको काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए जनरल मैसेज भी हो सकता है, अगर आप कहीं अब्रॉड जाने का या फिर कहीं शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपको हिंट दिया जा रहा है कि प्लीज़ करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। One more card, spirit, please. One more card for pile 1. ओके, इतने सारे नहीं, तो बहुत सारे आ गए। एक मिल गया हमें और नहीं चाहिए। हाउस नंबर 20 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सा बड़ा सा घर होगा इनका, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है। कहीं बाहर से हो सकते हैं, जर्मनी से हो सकते हैं, आई डोंट नो, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, यूरोपियन कंट्री, एनी आप ले सकते हो, यूरोपियन कंट्री, हाँ। ओके, नंबर 19 एंड 20, 26, 6 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, 12 number could be very important, 3 number could be important, 5 number could be important, 11 number could be important and 19 number coffin, okay, coffin। आप बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें, एक टॉक्सिक पैटर्न अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हो, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। कोई आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है पैसों से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, आपके पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा काम जिसमें होता है ना, जो ऑफिशियल लोग होते हैं उनको क्वार्टर मिले होते हैं, अपना घर मिला होता है, तो हाँ, इनका कोई ऐसा घर भी हो सकता है। और वो ज़्यादातर ऐसे ही दिखते हैं, थोड़े जैसे बाहर के घर हो, ठीक है, विदेश के। जजमेंट, स्ट्रेंथ। आप प्लीज़ पीछे हो जाओगे, थैंक यू। ओह माय गॉड, ओके। द लवर्स, वाओ। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा टाइम अपने इन लॉस के घर नहीं रुकोगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। थोड़े से टाइम बस, लाइक जो रस्में होती हैं, अगर आपकी कोई रस्में वगैरह होती हैं, हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ जो रस्में होती हैं बस उसके लिए आप अपने इन लॉस के घर रुकोगे, अदरवाइज नहीं रुकोगे। ओह माय गॉड, कॉफिन और डेथ की एनर्जी 2 बार है इस रीडिंग में। बहुत ही कोई आपका बुरा फेस चल रहा था लाइफ में जो ख़त्म होने वाला है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी और एरीज की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। लियो, ओके, फायर साइन वेरी प्रोमिनेंट, बाकी जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो।
बाकी यहाँ पे लियो भी है, कैंसर भी है, कैंसर अगेन, कैंसर भी थोड़ा हैवी है इस रीडिंग पे। ओके, लवर, आपके लवर से आपकी शादी होगी। ओके, दिस पर्सन गना लव यू अ लॉट। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसको लाइक डायरेक्ट सेंट फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, ऐसा कोई पर्सन, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को देखा है, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से डील करा है, उन्होंने आपको बहुत वर्थलेस फील कराया है कई बार। मे बी अगर आप कभी पास में रिलेशनशिप में रहे हो तो उन लोगों ने आपको ऐसा फील नहीं कराया दैट यू डिज़र्व लव, ठीक है, बट ये इंसान कराएगा। आपके पास ही पर्सन ही इसलिए आ रहा है, लाइक थोड़ा देर आ रहा है, देर आया पर दुरुस्त आए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट इस टाइम मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैसे आप बनाने वाले हो, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग, अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप मैनिफेस्टिंग विद पॉजिटिविटी, ठीक है, नेगेटिव मत हो, जितना नेगेटिव रहोगे उतना ही दिक्कत आएगी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में। और फिर आधे लोग बोलेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, होता है, मैं खुद करती हूँ, मेरी लाइफ में हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। सो या ट्राई। चलो हम रीडिंग पे चलते हैं। 20, 28, 26, 29 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर अगेन, 6 नंबर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। किसी का बर्थडे आता है क्या जून में? हाँ, जून या फिर अगस्त, जुलाई, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पे। जेमिनाई बी इज़ जुलाई, राइट? नो, जून, जून, मई एंड जून। ओके, चलो हम रीडिंग पे चलते हैं मेन आपकी। अब आपका जो पहला दिन है, ऐसा लग रहा है कि आपकी विदाई हुई एंड आप अपने इन लॉज के घर गए। आपका इन लॉज का घर इज़ नॉट फार अवे, ठीक है, आपके इन लॉज का घर इज़ वेरी, आपके घर से तो दूर है बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं कहूँगी मैं, लाइक आप रोडवे से पहुँच सकते हो, बट जहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस रहते हैं डैट इज़ आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी, आई डोंट नो, या फिर ये इन लॉज का घर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस भी उन्हीं के साथ रहते हैं बाहर, है ना। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस कर रहे होंगे, देखो उस दिन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट पैशन। इनको बहुत ज़्यादा आपको देख के कुछ हो रहा होगा अंदर ही अंदर, और ये इंसान ना बयां नहीं कर पा रहा होगा अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। इस इंसान का अंदर का डेविल कह लूँ मैं, वो जाग रहा है एंड दिस पर्सन कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपको फैमिली वालों ने घेर रखा है और अभी रस्में होना ज़रूरी है। और इस इंसान के दिल में ऐसा हो रहा है कि मेरे को तो फर्स्ट नाइट बितानी है, ये इतनी सुंदर लग रही है, ठीक है। अगर ये लड़की हैं, वैसे तो अगर आप लड़के हो तो ये आप अपनी लड़की को देख के बहुत ज़्यादा बेताब हुए जा रहे हो, बावले हुए जा रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। लाइक ऑफ कोर्स दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ये नहीं कि यार ये कैसा इंसान है, मुझे ऐसे लोग बहुत अटपटे लगते हैं, मैं सच बताऊँ तो, ठीक है। एंड दे आर लाइक, अब आपको ना जब आप इनको पहली बार लाइक शादी के स्टेज पे दिखोगे या फिर शादी के टाइम दिखोगे, आपको कॉम्प्लीमेंट ही आपको देखते ही कर देंगे, ठीक है, कि तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें पता भी है, मे बी आपको टीका वीका भी लगा दे नज़र का। हाँ, बहुत ही क्लिंगी पर्सन होंगे आपके वैसे तो शादी के बाद। फिर उसके बाद जैसे रस्में हुई, रिवाज हुए, आप अपने घर से निकले। अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही जिनका फ्यूचर स्पाउस अलग रहते हैं घर से, ठीक है, वो आप अपने घर के लिए निकल गए, ठीक है। आपकी रस्में रिवाज, आपके जो इन लॉज हो, मैं वो तो बताना भूल गई, आपके इन लॉज आपको कैसा ट्रीट करेंगे, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ, उनका बहुत स्पेसिफिक रोल दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको बहुत नाइसली ट्रीट करेंगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाइक जैसे आप इन्हीं की बेटी हो, आप कहीं और से नहीं आई, वैसे ही नई सास दिख रही है आपकी, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सास ही होती है, वो वाली सास नहीं है, शी इज़ नाइस सास, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक, यू विल फील सो ब्लेस्ड कि आपको ऐसी मदर इन लॉ मिली हैं, ठीक है। आपके फादर इन लॉ का मुझे बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है जो ज़्यादा ऐसे काम होते हैं उसमें जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी मदर इन लॉ की है, जो रस्में वगैरह होती हैं उसमें। तो शी इज़ ट्रीटिंग यू सो वेल, ठीक है। मे बी ये भी आपको नज़र वज़र का टीका लगाए, नज़र उतारे आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की साथ में, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेंगे किस चीज़ के लिए? बच्चे करने के लिए। ऑफ कोर्स नेचुरल टेंडेंसी हमारे ओल्डीज़ की है ना, यही बोलते हैं, जल्दी जल्दी हमें दादी बना दो, दादा बना दो। क्यों बना दो भाई? नहीं बना दो, मर्जी है भाई आपकी, है ना।
कोई ऑफेंड ना हो जाए इस बात पे, क्यों बना दो, क्यों बोला इसने भाई। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जल्दी बनाना चाहते हो जल्दी बनाओ, हाँ लेट बनाना चाहते हो लेट बनाओ। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, फर्स्ट डे से आप नोटिस करोगे। ठीक है, एक तो वो इन्वायरमेंट जहाँ आप रहने वाले हो आफ्टर मैरिज, वो आपके लिए बहुत न्यू होगा और बहुत अलग होगा। तो आपको वहाँ सेटल होने में थोड़ी सी झिझक होगी, थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, बट आप हो जाओगे। ठीक है। एक कार्ड और ले लूँ। ओह माय गॉड नाइस, 2 आ गए, वैसे मुझे एक ही ले। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, 10 की एनर्जी है। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। दिस पर्सन विल लिव फार अवे फ्रॉम यू। मे बी आप अभी इस पर्सन से नहीं मिले हो जिससे आपकी शादी होनी है। ठीक है, ये कार्ड आया था। हाँ, ये मुझे डिस्टेंस 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 बहुत दिख रहा है आपकी रीडिंग में, डिस्टेंस है भाई। हाँ, मे बी 2026 या 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर 2024 में आप इनसे मिले थे। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए 2020 में आप मिले थे, बट एक्सप्रेस नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हाँ, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको जल्दी लग रही होगी आपको उस घर से ले जाने की। ठीक है, अभी भी मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो लोगों के फ्यूचर स्पाउस दूर रहते हैं। ठीक है, हाँ इनको जल्दी रहेगी आपको घर ले जाने की, क्योंकि इनको अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से सेलिब्रेट करनी है भाई। ठीक है, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इंसान कहीं बाहर ही सेटल्ड हो और इनकी फैमिली इंडिया में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। आपको कहा जा रहा है कीप मैनिफेस्टिंग, कीप मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, जितना कर सकते हो अच्छे से करो। हाँ, इनकी फैमिली इंडिया में रहती है और ये बाहर सेटल्ड है। ठीक है, कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। दिस पर्सन इज रिच। ओके, दिस पर्सन इज सो रिच। दिस पर्सन इज लाइक एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हो इनसे एज में। यहाँ पे मुझे 8 साल का गैप भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, 8-10 साल का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। 6 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी, बट बहुत प्रोमिनेंट मुझे 10 या 8 दिख रहा है। कोई 40s में हो सकता है, ऐसे 30s 40s या फिर 20s to 40s ऐसे शादी हो सकती है किसी के बीच में। 10 साल का मैंने बोल ही दिया गैप होगा। ठीक है। 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है इस रीडिंग में भाई। मैं बार बार सोच रही हूँ कुछ नया नंबर निकल के आया, 6 याद आता है। खैर, अब जो लोगों के इन लॉज भी बाहर ही रहते हैं और फ्यूचर स्पाउस भी बाहर ही रहते हैं या फिर यहाँ रहते हैं, जो लोग साथ में रहते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, स्टिल आपके पर्सन इज सो लाइक मुझे इसके साथ फर्स्ट नाइट बितानी है। ठीक है, इनके दिमाग में चले जा रहा है मैं कैसे इसको खींच के लेके चला जाऊँगे कमरे के अंदर। ऐसे खींच के क्या, उठा के ले जाओ, ऐसे होंगे खतरनाक से, लाइक दिखने में ऐसे होंगे ब्रॉड मैस्कुलिन, प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन जैसे, और आप थोड़े से कोमल हो। ठीक है, थोड़े ऐसे हो पतले से। ठीक है, ब्यूटीफुल हो, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड दिस पर्सन कांट टेक देयर आइज ऑफ फ्रॉम यू। ये नहीं दूर रख सकते अपनी आंखें आपसे। इनको भी बच्चे चाहिए। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ हैप्पी हेल्दी फैमिली। ठीक है, विद यू। और ये उसी दिन से डे ड्रीम करने लग जाएंगे। आप बैठे हो एंड दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग कि हमारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। हे भगवान, ये ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे सिर्फ। एंड जैसे ही आपका ये रस्मो रिवाज ख़त्म होगा, दिस पर्सन विल लाइक चलो अब तुम चलो कमरे में यार, अब कमरे में चलो, बहुत हो गया। ठीक है, एंड देन आप इनका एक अलग ही रूप देखोगे। ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर जानवरों की तरह कूद पड़ेगा ये इंसान, नहीं। आपको पहले कंफर्टेबल करेंगे अपने साथ। ठीक है, प्यार से दुलार से आपको कुछ खिलाएं पिलाएं में भी। ठीक है, या फिर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव सा, एंड यू विल बी सो हैप्पी। एंड उसके बाद आपका किसेस एंड ऑल शुरू होगा। छोड़ो, इतना डीप नहीं जाते, बट हाँ ऐसे ही होगा। ओके, हाँ कॉशन की एनर्जी है, बी कॉशियस, क्योंकि आप तभी प्रेग्नेंट हो सकते हो, बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, तो आपका थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और कुछ आप मुझे बताना चाहते हो? और कुछ नहीं? ओके, सो हाँ, आपकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगी, बहुत ज़्यादा दुलार करेंगी। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा इनके साथ, या फिर इनके साथ कमरे में, या फिर इनके साथ कहीं और आपको जाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आप शादी के जोड़े में ही जा रहे हो। शादी के जोड़े में आप सिर्फ इनके घर तक जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यू विल चेंज एंड देन गो विद देम। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्लाइट से आप कहीं जा सकते हो। मे बी हनीमून ही हो सकता है। ठीक है, कि उसी दिन आप हनीमून के लिए निकल गए, ज़्यादा टाइम लगाया ही नहीं इन्होंने, तो सब कुछ प्री प्लान दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। मे बी दे डोंट वांट
टेल यू अभी कि क्या क्या ये करने वाले हैं। अगर सब कुछ एक्सपोज हो गया तो फिर ये बाद में क्या करेंगे, आपको तो सब याद रहेगा कि हाँ ये अब ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ये बताना नहीं चाहते आपको ज़्यादा। बट हाँ, इतना बता सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ सो पैशनेट। तो जब आप हनीमून पे भी अगर जा रहे हो तो जब जाओगे तो आप इनका एक अलग ही रूप देखोगे। यू विल बी लाइक भाई क्या बंदा है ये, बट यू विल लव इट, ठीक है। इनकी हर टाइप की साइड, इनका लव साइड, इनका इंटीमेट साइड, यू विल लव इट, ठीक है। क्योंकि आप बहुत पतले से छोटे से दिख रहे हो एंड दिस पर्सन इज टॉल ब्रॉड, ठीक है। ऐसे जैसे हम सुनते हैं ना कि लड़की छोटी सी पतली सी हो, लड़का इतना लंबा हो, डार्क फैन फिक्शन बोल लूँ मैं, वैसे टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ, ठीक है। और ये पैशनेट भी उतना ही रहेंगे आपको लेके। वाइल्ड नहीं दिख रहा ये पर्सन, बट पैशनेट है, ठीक है। एक रोमांस और पैशन को बैलेंस कर सकते हैं ये घट्टा, ऐसा पर्सन है, ठीक है। ऑफ कोर्स मे बी आपके पास्ट लाइफ का पर्सन है ये, ठीक है, क्योंकि हाँ लवर्स और एम्परर और जजमेंट की एनर्जी है। तो दिस कुड बी फ्रॉम योर पास्ट लवर, फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आपके ये। सो yeah, pile 1, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I will see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. If you chose this mature man का card number 5 could be important for you, या फिर these initials. Let's see आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं चला गया ब्रो, थोड़े नीचे आओ। ये नहीं, एक्चुअली ऊपर नहीं गया, मैंने इसको ही ऐसे कर रखा है। ओके 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 ओके। सो पाइल 2 आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी लव मैरिज हो सकती है, बट उसके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई फादर इशू आ सकता है, ठीक है। लाइक इनके फादर नहीं मान रहे, आपके फादर नहीं मान रहे, ठीक है। या फिर इस इंसान को फादर इश्यूज हो सकता है, लाइक हम कह लें बहुत एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है। हो सकता है। लेट्स सी मोर। ये इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है मुझे, फैमिली को साथ लेके चलने वाला पर्सन है, ठीक है। नंबर 21 25 कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस इंसान का या फिर सिंगल फादर हो सकते हैं, ठीक है। मे बी मदर नहीं हो, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं यहाँ ऐसी। 16 थॉट्स, मे बी यू नो दिस पर्सन, या फिर ये इंसान आपको दूर से कहीं से देख रहे हैं, या फिर जब आप इनसे मिलोगे पहली बार उसके बाद से इंसान आपको दूर से देखना शुरू कर देंगे। दिस पर्सन वुड स्टार्ट लाइकिंग यू, ठीक है, पहली बार में ही, ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी आ रही है, लव मैरिज की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। 21 22 25, ठीक है। 16 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट टू, आई डोंट नो। 7 नंबर, ठीक है। 12 नंबर, 13 अगेन, 16 7, या ये इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर इनकी फैमिली बहुत बीच में कुछ कलेश करेगी, ठीक है। शादी पे जब शादी होगी या फिर शादी की बात करेंगे ये अपने घर में, तो मे बी वो लोग ना माने, ठीक है। या फिर आपके घर वाले ना माने, कुछ इश्यूज आ सकते हैं फैमिली के थ्रू, ठीक है। हेवीली मैं इस वाली रीडिंग में सेंस कर पा रही हूँ ये चीज़। लेट्स सी मोर। मुझे एक्चुअली ना ऑन कैमरा शफल करना पसंद नहीं है, पता है, जल्दी से कार्ड्स नहीं आते। ओके ओके, थैंक यू, बट मैं इन्हें लूँगी नहीं क्योंकि रिवर्स्ड आए दोनों के दोनों, और फिर मुझे इनका क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। ओके, आई गॉट यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हु आर यू? एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन। आप जब इस इंसान से मिलोगे तो इंसान काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में होगा, ठीक है। मे बी लेटर ऑन यू गाइज विल रियलाइज कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, ठीक है। एंड फिर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। या लुक एट दिस, द फूल, ये गिरा खुद से। ये कोई पास्ट से हो सकता है, ठीक है। या फिर इस इंसान ने पास्ट में अपने बहुत बिट्रेयल्स से जूझा है, ठीक है। इनको बहुत बिट्रेयल्स मिले हैं, आप दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकता है, कोई मेजर, ठीक है। उसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ओके। लुक एट दिस, ओके।
Knight of Pentacles. Okay, okay, I see. टॉरस बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग पे. टॉरस एंड एक्वेरियस. ठीक है, टॉरस, एक्वेरियस एंड फायर साइन, एनी फायर साइन. ठीक है, एरीज. एरीज, एरीज एंड सजिटेरियस. लियो मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है यहाँ. एंड कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है. ठीक है, आपके बर्थडे हो सकता है 15 या 16. ठीक है, या फिर 1 या जनवरी में कुछ हो सकता है. 12 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है इस रीडिंग में. ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है दिसंबर में या जनवरी में या फिर बीच में, दोनों के. ओके. हाँ, आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल दिख रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे. ठीक है, लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. अदरवाइज़ ये कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं, मे बी इनका कुछ अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है. ठीक है, मतलब पहले से ही बहुत पैसा है इनके पास फैमिली के थ्रू. यहाँ मुझे पास्ट पर्सन नहीं है तो लव मैरिज की ही एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली. ठीक है, और इनके फादर सिंगल फादर हो सकते हैं सिर्फ. ठीक है, और इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में पैसे बनाने के लिए, कमाने के लिए. ओके, 7-5 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो. 1-7-5. ओके, 17 and 15 ऑल्सो. वाओ, 17 and 15 and 16 प्रिटी. ओके, ये इंसान के साथ आपका सेपरेशन ज़रूर होगा एक, एंड देन एक शुरू से शुरुआत होगी. आप इस इंसान को जब मिलोगे, आप इस इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स देखोगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे. दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल. ठीक है, इस टाइम पे, या फिर जब आप इनसे मिलोगे, अगर ये पास्ट पर्सन है तो इस टाइम पे दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल, या फिर आपके जो पास्ट पर्सन थे वो नहीं थे इमोशनली अवेलेबल. बट अब जब ये आएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी के साथ आएंगे, एक किंग वाले एनर्जी के साथ आएंगे. और कहीं ना कहीं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 4 लोग क्या सोचते हैं, 4 लोगों की क्या रीत है, क्या रिवाज है, या क्या उनका मानना है. दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट यू, और इनको आपसे शादी करनी है, बस इनको इतना पता है, आपके साथ फैमिली बनानी है. ठीक है, इस सोच विचार से इंसान आपकी लाइफ में आएगा. ओके, आपका जो वेडिंग का फर्स्ट डे होगा उस दिन मुझे ज़्यादा रिश्तेदार आपके घर पे दिख नहीं रहे. ठीक है, बहुत गिने चुने लोग होंगे जो बहुत ही ज़रूरी होंगे. ठीक है, मे बी आपकी शादी सर्दियों में हो सकती है. मुझे लग रहा है सर्दियों में ना ज़्यादातर कई बार क्या होता है, रिलेटिव्स ना शादी के अगले ही दिन चले आते हैं. सुबह ही उनकी ट्रेन होती है, फ्लाइट होती है, कुछ भी, सुबह ही निकल लेते हैं. ठीक है, तो हाँ, मुझे वही एनर्जी आ रही है, सुबह तक ज़्यादा लोग रुक नहीं रहे आपके पास. ठीक है, तो आपके जो मेन ससुराल वाले होंगे वही आपके घर में होंगे. ठीक है, और हम वैसे भी इन लॉज की रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल सब लोगों की देख भी नहीं रहे, है ना. वही लोग रुकेंगे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ. ठीक है, लाइक जो थोड़े बहुत अगर आपके कुछ कल्चरल रिचुअल्स हैं तो वो होंगे. उसके बाद आप दोनों आराम करोगे, क्योंकि आप एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस पैशनेट तो है आपको लेके, बट आप दोनों बहुत थक गए हो शादी की वजह से. ठीक है, शादी के टाइम पे ऑफ कोर्स सब थक जाते हैं, दुल्हन दुल्हा भी, और ऑफ कोर्स घर वाले भी थक जाते हैं. तो उस टाइम पे मुझे सच कुछ नहीं दिख रहा कि आप कुछ कर रहे हो अभी. ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. 47 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओके, 15 नंबर अगेन वेरी प्रोमिनेंट. 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा है, बहुत ऐसा कुछ हैवी पहन रखा है, उसकी वजह से लग रहा है कि बस इसको उतार के फेंक दो. वो एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस और आप, या इनके सिर्फ सिंगल फादर हैं, तो जो भी आपके रिचुअल्स वगैरह हैं वो आप खुद से ही करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस खुद से ही. ठीक है, आपके जो फादर इन लॉ हैं उनको इतना कुछ पड़ी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों. बहुत ही इमोशनली डिटैच्ड पर्सन है इनके फादर. ठीक है, वो एनर्जी आ रही है. इनका दिल जीतना इज़ नॉट वेरी ईजी.
इनके फ्यूचर स्पाउस का अपने फ्यूचर स्पाउस का तो आप जीत लोगे, बट इनके लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। बट हाँ, दे वुड बी लाइक ओके ठीक है, तुम जाओ अब आराम कर लो, जो करना है करो और फिर आराम कर लो, ऐसी थोड़ी एनर्जी होगी। मे बी यू विल फील अपसेट कि आपको उनसे उस दिन प्यार नहीं मिला, ठीक है। बट धीरे धीरे दैट विल ग्रो एंड फॉर श्योर दैट विल ग्रो, ठीक है। बट आपको उसके लिए थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी इस इंसान को प्यार वाले माहौल में ढालने के लिए, ठीक है। थोड़े आपके जो फादर हैं फ्यूचर स्पाउस के, लाइक फादर इन लॉ हैं आपके, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और वो जल्दी से ओपन अप नहीं होते किसी के भी साथ, ठीक है। अपने खुद के बच्चों के साथ भी नहीं होते होंगे, यू विल सी दैट, ठीक है। थोड़े आपके फ्यूचर स्पाउस को भी लेके वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो इट्स ओके, आप उस दिन आराम करोगे बिल्कुल बढ़िया से, आपकी जो थोड़ी बहुत रस्मों रिवाज हैं वो करने के बाद, ठीक है। आपकी रीडिंग में जो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख ही नहीं रही, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक नहीं आ रहा। आपके जो पर्सन है उनको, ओह यहाँ पे 1-1 की एनर्जी है। नवंबर कुड बी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, और आपकी जो लाइफ, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी होती हुई दिख रही है बहुत जल्द, ठीक है। अगर ये आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आपकी शादी इस पर्सन से हो, तो आपकी उसी पर्सन से होगी। अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो डोंट फील नेगेटिव अबाउट इट, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अगर आप नेगेटिव रहोगे तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत आ सकती है, तो डोंट गेट नेगेटिव, फील पॉजिटिव, ठीक है। कीप मैनिफेस्टिंग, ज़रूर होगा पूरा, ठीक है। 2027 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी यू मेट देम इन 2021, ओके, या फिर 24 और 25 में आप दोनों सेपरेट हो गए, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। हाँ, इस कनेक्शन में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा, या फिर इस इंसान की कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी इनटू गैम्बलिंग एंड ऑल, तो उसका आपको ध्यान रखना है। या फिर इस इंसान ने पास्ट में आपको गैम्बल करा था, किसी और के साथ कनेक्शन में थे और आपको भी घसीट लिया बीच में एंड यू फेल्ट सो बैड, तो वो सब खत्म हो रहा है। इस इंसान को रेगरेट है, इस इंसान को उस पर्सन ने छोड़ दिया, और अब कहीं ना कहीं आप भी अपने ग्रोथ की तरफ मुड़ रहे हो, तो ये इंसान रेगरेट कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। अब ये आपके ऊपर है, यू विल अलाउ दिस पर्सन और नॉट, ये मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। बट जितना मुझे दिख रहा है, मेरा जो काम है वो है आपको बताना, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, आप इसको चाहते हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मुझे न्यू एनर्जी भी दिख रही है। अगर आपको ये इंसान नहीं चाहिए तो कोई न्यू भी होगा, बट मुझे दिख रहा है यहाँ कुछ इशू हो सकता है, और लव मैरिज ही बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो लव मैरिज हमेशा पास्ट पर्सन के साथ नहीं होती है ना। लव मैरिज कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई पसंद आ गया एंड डेट करा हमने बहुत टाइम एंड देन शादी तक पहुँच गई बात, है ना। थोड़ी ना पास्ट में सेपरेशन हो गया उसके बाद ही हो रहा है, बट सेपरेशन पता नहीं बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पे। या फिर आप ये इंसान थोड़े दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन भी कुछ दिक्कत हो सकती है। फिर स्टेटस में ये इंसान थोड़ा आपसे ज़्यादा ऊंचा हो सकता है और आप थोड़े कम हो, ठीक है। आपने अभी स्टार्ट करा है और ये इंसान काफ़ी आगे पहुंच चुका है, तो इनके फादर को ये चीज़ कतई राज़ी नहीं होंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। बट ठीक है, मान जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पैशनेट नहीं फील कर रहे होंगे आपको लेके, कर रहे होंगे, बट आपका उस टाइम पे कुछ ऐसा होगा नहीं, इंटीमेट वगैरह आप दोनों नहीं होगे, क्योंकि आप दोनों बहुत थके हुए दिख रहे हो। सो दिस पर्सन वुड बी लाइक लेट्स टेक टाइम, ठीक है, एंड देन हम वो सब करेंगे, ठीक है। मे बी इनका मन होगा अपने घर से दूर जाके सच कुछ करने का, ठीक है। मे बी कुछ सर्दी वाली जगह पे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, सो दैट आप दोनों कमरे से बाहर ही ना निकल पाओ, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। इंसान पैशनेट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मे बी इनके फादर प्रॉब्लम कर सकते हैं उस दिन, कोई घर में बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, बट डोंट वरी, इसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको यूं मना लेंगे, ठीक है। So हाँ, this is a reading pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Okay, so hi pile 1. Pile 3. If you chose this जर्नी का कार्ड नंबर 10 कुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अक्टूबर में किसी का बर्थडे आता है, बर्थडे, ओके। या फिर आपने ये वाले इनिशियल्स चूज करे हैं। वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। मुझे लग रहा है आपकी शादी के बाद आपको बड़ी दूर कहीं जाना पड़ेगा, ट्रेन व्रेन से। क्या बात है भाई, आज सब हनीमून पे ही जा रहे हो क्या? मुझे लग रहा है मैं शिप करने लग जाऊँ लोगों को, पाइल 1 से पाइल 3 को कर देती हूँ, वो भी हनीमून पे जाने की तैयारी में थे। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू।
नहीं, ओके, ओ माय गॉड, तबीयत ख़राब हो सकती है भाई बहुत जल्दी में, अभी भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये उसी टाइम पे होगी। नंबर 31 कुड बी इम्पॉर्टेंट, डोंट गो लाइक दैट, ऐसे मैं गिरने ही नहीं दूंगी अब आपको। ओके, अगर आप कहीं अब्रॉड वगैरह जाने का प्लान कर रहे हो, प्लान यार क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक के मूड में होकर रीडिंग देखते हुए, इतने मत रहो यार, मेरे को एनर्जीज पिक हो जाती किसी किसी की, ठीक है। हाँ, मैसेज हो, आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए मैसेज आ सकता है और तब आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो अपने तबीयत पे ध्यान रखो, ठीक है। 38 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट, 28, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 7 नंबर, 31 नंबर, 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपनी तबीयत का ख्याल रखो भाई, आपको कहा जा रहा है तबीयत का ख्याल रखो, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बट वो आपकी तबीयत की वजह से मिस हो सकती है, ठीक है, सो बी केयरफुल। और मुझे लग रहा है अगर अभी किसी की तबीयत खराब है तो भाई क्योर करो उसको, अरे मैया, वेट, कार्ड जब गिरते हैं ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। ओके, नो प्रॉब्लम। बताइए इनका शादी का पहला दिन कैसा होगा, क्या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर या कुछ ऐसा दिख रहा है, या फिर बस चला जाएगा दिन, दिन निकालने वाली वाइब से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओ माय गॉड, हर्मिट, 29 एज हो सकती है किसी की, 92 बॉर्न हो सकता है कोई यहाँ पे, 11 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट अगेन, नवंबर बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नवंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। ओ माय गॉड, आप भी आए, ओके, स्टार, वाओ, 2 मेजर एरकानास इकट्ठे हैं। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और हमें बस एक और कार्ड चाहिए, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वाओ। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भाई आपकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाएगी, बड़े बच्चों जैसा बिहेव हो तो ना, इनर चाइल्ड हमारा किसी इंसान के साथ बाहर आ जाना, ऐसे फ्यूचर स्पाउस होंगे आपके, आपका बचपना बाहर निकाल देते होंगे। गलत तो नहीं लगा ये सुन के, मतलब आप इनसे इनके साथ कंफर्टेबल हो गए आप, ठीक है। 8 की एनर्जी है यहाँ पे, वर्गो है एंड लिब्रा है एंड अगस्त है, अगस्त इज वर्गो लिब्रा मिक्स, राइट, या हाफ ऑफ अगस्त इज वर्गो एंड हाफ ऑफ अगस्त इज, नो 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 नो, सॉरी, क्या बोल रही भाई तू, क्या बोल रही आई एम सो सॉरी, आई एम काइंड ऑफ कन्फ्यूज अबाउट इट, देख के बताती हूँ, अभी तो याद भी नहीं आ रहा मुझे सही से, कई बार बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। खैर, आपके लिए नंबर 20, 90, 70, ज़्यादा नहीं हो गया, 11, 10, 10, 10, ओ माय गॉड, 10, 10, भाई तुम भी यूनियन में आओगे। कोई ऐसा है कि जो पाइल 1 से टप के इधर आया है, हाँ। आज की रीडिंग मेरी फेवरेट है, सारी की सारी, सब में सबकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। होप कर रहे हो कि किसी का मैसेज आए, या फिर किसी काम के लिए हो, किसी के रिलेशनशिप के लिए हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आंसर्स नहीं मिल रहे चीज़ों को लेकर, हाँ, तो वो ज़रूर मिलेंगे आपको बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ किसी से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरीके का, हाँ, आप किसी इंसान को पसंद करते हो, आएगा, मे बी किसी का अभी कनेक्शन में बहुत बड़ी दरार आई हुई है ना, तो होगा होगा, ज़रूर होगा, ठीक है, बट यू नीड टू कीप फेथ, ऐसे नहीं कि बीच में फेथ छोड़ दी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, राम भरोसे चल रहे हैं जी हम। ओके, आपका जो शादी का फर्स्ट डे होगा, डे क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, आपका जो शादी का फर्स्ट डे होगा वो बहुत ही ड्रीमी होगा, लेट मी टेल यू, ठीक है, बहुत ड्रीमी होगा। आपने ऐसा कुछ सोचा है अपने दिमाग में, ठीक है, कि आपकी शादी के पहले दिन सब आपकी इधर उधर घूमते रहें, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे, बबला जाएँ आपके पीछे। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस, लुक एट दिस, आपके फ्यूचर स्पाउस पैशनेट भी है आपको लेके भाई, ठीक है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होगे उस दिन, ठीक है,
नज़र ना लगे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थक रहे होंगे। अगर आपका कोई देवर वगैरह होंगे फॉर श्योर वो भी उनके पीछे पीछे आपकी तारीफ़ें करने में लगे पड़े हैं, दोनों आपको सर पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, सॉरी, बट हाँ नॉट इन अ बैड वे ना, गुड वे, ओके। आपके लिए या फिर इस साल का अक्टूबर एंड नवंबर इम्पोर्टेंट है या फिर अगले साल का हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए जनवरी फरवरी तक हम लेके चले इसको टाइमिंग को। तो हाँ, दीज मंथ्स कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस तो पागल हुए पड़े हैं आपके प्यार में, ठीक है, और ये चीज़ लेट मी टेल यू, आपके जो फादर इन लॉ है उनको एकदम साफ दिखेगी, एकदम साफ दिखेगी। अगर मैं आपकी मदर इन लॉ की भी बात करूं तो वो भी आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रही, बहुत फ्रेंडली फैमिली दिख रही है मुझे आपकी पूरी, ठीक है। जहाँ आप शादी करके जाओगे दे आर सो लाइक ऐसे लोग हैं कि आपको जाते ही अपना बना लिया, ठीक है, कि हाँ ये हमारी बेटी है, ठीक है, अब खाली हमारा बेटा बेटा ही नहीं है, बेटी भी है। सो ऐसे नहीं होंगे ससुराल वाले कि बहुत खड़ूस हैं, बहुत अजीब हैं, ठीक है, रस्म रिवाज में आपको हेल्प नहीं कर रहे, जो भी आप करोगे उसमें आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई ज़रूर होगा, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे किसी के लिए मैसेज आ रहा है, मे बी योर पर्सन इज़ सो रिच, तो मे बी आपके लिए कोई हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, या फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनके घर में लोग इतने हैं, मे बी मेड्स हो सकती है, फिर इनके कुछ के घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ मेड से, ठीक है, बट हाँ मैं जस्ट जनरली बता रही हूँ कि कुछ लोगों के घर में मेड्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के घर में जस्ट जो नॉर्मल औरतें आई हुई हैं, जो रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कुछ करने नहीं दे रहे, ठीक है। हनीमून की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ जल्दी जल्दी भाग के जाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते ज़्यादा देर यहाँ रुकना। वो बात अलग है, इनके घर वाले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे, बट स्टिल इनको चाहिए कि अब आपके साथ अलग से टाइम बिताएं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत वेट करा है शादी का, बहुत ज़्यादा वेट करा है। हरमिट के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लाइक कैन यू इमेजिन, इस इंसान ने इतना वेट करा है। आपने वाला गाना सुना है, आई डोंट नो, वो विवाह मूवी में गाना होता है, जब वो फ्लाइट में होता है, आई डोंट रिमेंबर दैट सॉन्ग, बट यू कैन गूगल दिस, ठीक है, विवाह के सॉन्ग्स एंड ओ पूनमो, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई कॉन्ट रिमेंबर दैट सॉन्ग, आई एम वेरी लाइक बैड एट इट, ठीक है, बट हाँ बड़ा अच्छा सॉन्ग है वो, ठीक है, एंड ही इज़ सो डेस्परेट टू मैरी हर, ठीक है, लाइक दैट। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही होंगे, आप उस मूवी का कैरेक्टर को उठा लो, ठीक है, एकदम ऐसे पागल आपके पीछे, और आपकी जो इन लॉज की फैमिली होगी वो भी पूरी वैसी ही होगी। They are so supportive of you. Oh my God, literally I'm getting emotional in this reading, okay? हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। गार्डन, oh my God, वेकेशन, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये खुद से ज़बरदस्ती वेकेशन पे भेजेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि इनका बेटा बहुत एक्साइटेड हो रहा है जाने के लिए, बट आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा अपनी तबीयत का ख्याल रखना है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये आ रहा है, कानों में ट्रिंग ट्रिंग हो रही है कि हाँ इसको बोलो तबीयत का ख्याल रखने के लिए। कोई है क्या, इसकी तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती है, तो टेक केयर भाई, टेक केयर, ठीक है, जल्दी जल्दी ठीक हो, इनको मिलना है, शादी करनी है। हाँ, आपके साथ आपके जो इन लॉज हैं उनका रोल होगा सिर्फ रस्म और रिवाज तक, बाकी की ज़िंदगी आप दोनों की है, खुद जियो, खुद जो करना है करो, ऐसी लाइक नॉट इन अ बैड वे कि जो करना है करो नहीं, बट दे आर लाइक कि अब तुम दोनों एक दूसरे के हो, हमारा क्या रोल इसके अंदर, ठीक है। ऐसी फैमिली नहीं दिख रही कि फोर्सफुली आपसे कोई काम करा रहे हैं, कोई रस्म भी ज़बरदस्ती, रस्म तो देखो आपको पता ही है, वो तो करोगे ही आप, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती की रसोई में काम है, ये है वो है, ठीक है, नहीं, चने कुकर पे चढ़े हुए हैं, जाके परोस दो, ठीक है आई एम सो सॉरी, जाओ तड़का लगा दो, ऐसे नहीं है, ठीक है। दे आर लाइक काम हम करेंगे, तुमसे फिर रस्में करो और तुम निकलो वेकेशन के लिए दोनों, ठीक है। मे बी यू विल मीट देम ऑन वेकेशन, अगर आपको कहीं जाने का बहुत जल्दी मौका मिल रहा है ना, गो देयर, यू विल मीट देम देयर, ओके। हाँ, ये जल्दी आ गया मुझे मैसेज, बड़ा नहीं मेरे को अपने डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है दिमाग में से, ठीक है। सो हाँ, कई बार मैं लेट हो जाती हूँ कोई मैसेज एक्सप्रेस करने में आप लोगों को, एक्सप्रेस, हाँ मे बी एक्सप्रेस ही कहते हैं ओके। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फैमिली होगी वो एज अ गार्डियन आपको प्रोटेक्ट करेगी, देखो, और आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी,
अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ब्लंडर चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा, आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं होगा, सो ऐसा मत सोचो, आपको कहा जा रहा है अच्छा अच्छा सोचो, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बैड एनर्जीज से, ठीक है। अच्छे खुश रहो, ठीक है। वही अब आपको हेल्प कर सकता है और आप बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो। स्टक मत फील करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई विश है जो लाइक कोई काम वगैरह आपको करना है जिसके लिए आपको मे बी कहीं से डिनायल मिल गया है, बट आपको वो है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप प्लीज़ उस चीज़ को करो, ठीक है। एक्शन लो उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर आपने ऑफकोर्स चाहा है तो वो ज़रूर होगा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे ना यहाँ पे मूवीज़ के एग्जांपल्स आ रहे हैं, लाइक ओम शांति ओम में जो शाहरुख खान अपनी स्पीच देता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है, लाइक दैट, ठीक है। सो हाँ, मिलेगी आपको वो चीज़, ठीक है। और आपकी शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है गाइस। सो या बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 3. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then,